जो मैं कह रहा हूं उसे ध्यान से समझना, सोचना, उस पर विचार करना। तुम हमेशा परिणाम में अर्थ खोजते हो, उत्पत्ति में नहीं। परिणाम तो अंत है, उससे कुछ मिलेगा नहीं। असली खोज तो परिणाम के पहले उसकी क्रिया में है, कर्म में है, पुरुषार्थ में है। और ईश्वर जो है उसकी खोज पुरुषार्थ में छिपा हुआ है, साधना में छुपी हुई है। ईश्वर के खोज के पीछे तमाम लोगों की फौज है। दार्शनिक हैं, पुजारी हैं, योगी हैं, ध्यानी हैं, तांत्रिक हैं, मांत्रिक हैं, पंडित पुरोहित, सब लगे हुए हैं और सत्य के लिए बहुत भागदौड़ है। लेकिन पहुंचता कौन है? सभी अटके हैं, उलझे हैं। अंतिम निर्णय अधूरा रह जाता है हमेशा। किसी से पूछो ईश्वर कहाँ है, कौन है, क्या है, किसने बनाया जगत, तो वो उपदेश देंगे, ज्ञान देंगे, लेकिन अंत में अधूरा छोड़ जाएंगे। गीता में ईश्वर कहता है सबसे पहले जो है वह मैं हूं और सबसे अंत में है वह भी मैं हूं और मेरे दोनों छोरों की समाप्ति कहीं नहीं है। जो मुझे जान जाता है वह मुझी में विलीन हो जाता है। इसके बावजूद गीता के इस महान उपदेश के बावजूद इतना तर्क है इसके पीछे कि उसका हिसाब नहीं है। ईश्वर पे तमाम आपको सोशल मीडिया से लेके, पत्रिकाओं से लेके, अखबार से लेके, न्यूज से लेके, सब पर डिबेट चलता है ईश्वर कौन है, क्या है, कैसे है। अगर हम निजी स्वार्थ से उठकर अपने साथ साथ दूसरे के शांति में भी उत्सुक हो जाएं, अपनी शांति के साथ साथ दूसरे के शांति में भी उत्सुक हो जाएं कि मैं भी शांत हो जाऊं, दूसरा भी शांत हो जाए, जब ये भावना उठेगी उसके बाद फिर एक किरण दिखेगी ईश्वर का, और ईश्वर की ओर ये उठाया हुआ पहला कदम होगा कि जब हम अपनी शांति के साथ साथ दूसरे की भी शांति में उत्सुक हो जाए।